अमेरिका एक बार फिर गहरे बादलों के साए में आ गया। जॉर्ज फ्लॉयड के मुजरिमाना कत्ल के खिलाफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार करने लगे। अमरीकी सदर ट्रंप की सदारती कुर्सी खतरे में पड़ गई। अवाम ने अमरीकी सदर के खिलाफ बड़ी तहरीक चला दी। पूरा अमरीका ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीका के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले कोरोना ने अमरीका की मईशत की कमर तोड़ दी और पूरे मुल्क को ऐसा धचका लगाया जिसने सबको उनके घरों में महसूर करके रख दिया। लेकिन इस कोरोना के बहरान के दरमियान में ही अमरीका में एक और ऐसी अनहोनी हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीपोलिस में पुलिस के हाथों सरेआम एक स्याहफाम शख्स के कत्ल ने पूरे अमरीका को झंझोड़ कर रख दिया है। इस अंदोहनाक वाक़े की वीडियो वायरल होते ही शायद ही कोई ऐसी आंख हो जो अश्कबार ना हुई हो। लेकिन इस वाक़े के फौरन बाद लोगों ने मुल्क में जारी लॉकडाउन के बावजूद बड़ी तादाद में घरों से निकलना शुरू कर दिया और धीरे ही धीरे लोगों का ये हजूम मिनीसोटा से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल गया। इन मुजाहिरों में जहां कुछ लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाकर तोड़ फोड़ और चोरी चकारी भी शुरू कर दी, जिसके बायस पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए लोगों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में मौजूदा संगीन हालात के बावजूद भी अमरीकी सदर अपने रिवायती अंदाज से बाज ना आए। अमरीकी सदर ने जहां पहले अपनी आवाम पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया, वहीं बाद में पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया ताकि इस एहतजाज को रोका जा सके। लेकिन अमरीकी सदर की ये कोशिश भी नाकाम रही। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमरीका की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने अमरीकी सदर के पैरों से जमीन खींच ली है? दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त बुरी तरह से कोरोना की गहरी खाई में धंस चुकी है और दुनिया के बड़े बड़े शाहकार भी अपनी आवाम को इस वबा से बचाने में नाकाम हो गए हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने भी इस वबा के सामने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और कहा है कि जब तक इस वबा की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक हमें इस वबा के साथ ही जीना होगा। इस वबा ने अमेरिका की मईशत की कमर तोड़ दी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वबा ने महज एक महीने के अरसे में पूरे अमेरिका में 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। वहीं अमेरिकी सदर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जून में हर हाल में हम लॉकडाउन खोल देंगे। लेकिन दोस्तों, जहां अमेरिका पहले ही इतनी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, वहीं एकदम अमेरिका में एक और ऐसी अनहोनी हो गई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। दोस्तों, अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीपोलिस में एक सफेद फार्म पुलिस अफसर ने एक स्याह फार्म शख्स को गाड़ी के कागजात जाली होने के दावे पर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले इस पुलिस अफसर ने इस शख्स को हथकड़ियों में जकड़ा, बाद यज़ां गाड़ी के टायर के साथ सड़क पर लिटा लिया और उसकी गर्दन पर अपना घुटना जमा लिया। वो शख्स बिलखता रहा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन इस जाहिल अफसर ने बगैर किसी वजह के इसका सांस दबाए रखा, जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे अमेरिका में कोहराम मच गया और हर तरफ से अमेरिका की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा कि अमन व अमान और हकूक की बराबरी के दावों के बावजूद आखिर जॉर्ज फ्लॉयड को किस जुर्म में मार दिया गया। पर जहां पहले महज एक पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हुई, इसके कुछ ही देर बाद एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें नजर आया कि जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल करने वाला महज एक नहीं बल्कि 3 पुलिस अफसरान थे और इन तीनों ने उसे दबा कर रखा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो का वायरल होना था कि अमेरिका में ऐसा तूफान मचा कि जिसने हुकूमती आवानों को भी हिला के रख दिया। लोग इस मजलूम शख्स के मुजरिमाना कत्ल के खिलाफ बड़ी तादाद में घरों से निकलना शुरू हो गए और जॉर्ज फ्लॉयड के कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। जहां पहले ये मुजाहिरे महज मिनीपोलिस में शुरू हुए, वहीं धीरे धीरे उनका दायरा पूरे अमेरिका में फैल गया। पहले जहां अमरीकी हुकाम और रियासती इदारे इस मामले को दबाने की कोशिश करते रहे,
वहीं एहतजाज और लोगों की बढ़ती हुई आवाज को देखकर मजबूरन अमरीकी हुक्काम ने इस घटिया पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया। इन एहतजाजों की शिद्दत में इजाफे के बायस पुलिस भी हरकत में आ गई और अमरीकी पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक अब तक मुजाहिरीन पूरे मुल्क में काफी तोड़ फोड़ कर चुके हैं, जबकि सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। अमरीकी सदर ने भी मुल्क में बढ़ते हुए मुजाहिरों पर मैदान में कूदते हुए एक बार फिर अहम काना बयानात का सिलसिला शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि अमरीकी सदर इस मुश्किल वक्त में जॉर्ज फ्लॉयड के कातिल को सजा दिलवाएं, उन्होंने उल्टा अपनी आवाम पर ही चढ़ाई शुरू कर दी। अमरीकी सदर ने इन दिनों मुजाहिरीन के हवाले से कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिसके बाद खुद ट्रंप भी मुश्किलात के घेरे में आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ट्रंप के लिए मुश्किलात में और इजाफा कर दिया है। जराये के मुताबिक अमरीका में स्याह आम बाशिंदे की हलाकत के बाद एहतजाज का सिलसिला शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अगरचे स्याह आम बाशिंदों के जज्बात को ठेस पहुंची है, लेकिन इनके गम और गुस्से को मजीद भड़काने में खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़े बयानात और ऐलानात ने भी काम दिखाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को सरकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल करार दिया गया है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को धमकी दी है कि अगर उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज खत्म ना किया तो वो फौज तलब कर लेंगे। जराये का कहना है कि हैनिबैन काउंटी मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉर्ज का सांस रुकने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जॉर्ज की गर्दन पर घुटना टेकने वाले पुलिस अफसर ड्रेक श्वान पर गैर इरादी कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है और वो अगले हफ्ते अदालत में पेश होंगे, जबकि इनके साथ 3 दीगर पुलिस अफसरान को भी बरतरफ कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में बढ़ती हुई बदअमनी को रोकने के लिए फौज बुलाने की धमकी दे दी है। उनका कहना था कि अगर शहर और रियासतें मुजाहिरों पर काबू पाने और अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो वो फौज को तयनात कर देंगे और इनके मसले को जल्द ही हल कर देंगे। जब सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ये बातें कहीं, उस वक्त पुलिस करीबी पार्क में आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर रही थी। इसके बाद सदर ने पार्क को अबूर किया और तोड़ फोड़ का शिकार होने वाले एक चर्च के पास खड़े होकर तस्वीर बनवाई। उनके इस अमल पर लोगों की तरफ से शदीद तनकीद की गई, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि सदर ने महज तस्वीर खिंचवाने के खातिर पुरअमन मुजाहिरीन को जारहाना तौर पर निशाना बनाया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तफसीलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने पीर की शाम व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से एक मुख्तसर खिताब किया, जिसमें करीब ही एहतजाज को मुंतशिर किए जाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड के वहशियाना हलाकत से तमाम अमरीकी अफसुर्दा हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इनकी यादों की मुश्तइल हजूम के हाथों बेहुरमती नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद सदर ट्रंप ने कौमी एहतजाज पर बात की और इसका इल्जाम पेशा वराना शरपसंदों और फाशिस्ट मुखालिफ ग्रोह एंटीफा पर लगाया और अपने इस बयान में सदर ट्रंप ने एंटीफा को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। इससे पहले जब मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश की तो सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान को मुजाहिरीन पर खूनखार कुत्ते छोड़ने का कहा गया। सदर ट्रंप के इस बयान ने मुजाहिरीन को और ज्यादा गुस्सा दिलाया, जिसके बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर आने की कोशिश करते रहे और सदर ट्रंप इनके हमले से डरकर भीगी बिल्ली की तरह अपने खुफिया बंकर में छुप कर बैठ गए। सदर ट्रंप के अहकामाना बयानात पर ऐवान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेट में अक़लियती रहनुमा चिक शोमर ने भी एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पुरअमन मुजाहिरीन को आंसू गैस का निशाना बनाया गया ताकि सदर किसी चर्च के बाहर फोटो खिंचवा सकें। शोमर ने ट्विटर पर लिखा, ये सदर किस हद तक जा सकता है, इनके इक़दामात से इसकी असलियत जाहिर होती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस तहवील में जॉर्ज के हलाकत के रद्द-ए-अमल में शुरू होने वाले मुजाहिरों का आज 7वां दिन है और अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसकी मिसाल कई दहाइयों में नहीं मिलती। इसी तरह न्यूयॉर्क के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर मेसीज को तोड़ फोड़ कर लोग उसमें घुस गए और एक नाइकी के स्टोर को लूट लिया, जबकि दूसरी कई दुकानों
और बैंक के शीशे भी तोड़ दिए। इस मामले में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में मंगल को रात 8 बजे से दोबारा कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दोस्तों, इस वक्त सदर ट्रंप को पूरे अमेरिका में अपने मुतज़ाद बयानात के हवाले से इस कदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बायस ये गुमान भी किया जा रहा है कि शायद ये बयानात अमेरिका के सदर के लिए अगले इलेक्शन की कामयाबी और मुश्किल कर दें और अमेरिकी सदर के ये बयानात वाकई इनकी खुद पसंदी को जाहिर करते हैं कि वो अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए अवाम के मरने पर भी गुरेज नहीं करेंगे। दोस्तों, सदर ट्रंप की हुकूमती पॉलिसी समेत अहमकाना फैसलों से अमरीकी अवाम की कसीर तादाद पहले ही इनसे काफ़ी खौफ थी, लेकिन अब की बार अमरीकी अवाम ने ट्रंप को माफ़ न करने का फैसला कर लिया है। अब ये बात तो तय है कि ट्रंप का ये दौर इनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर होगा, क्योंकि अपनी अवाम के लिए ही वो किस कदर नफरत रखते हैं अब ये हकीकत सबके सामने खुल चुकी है। अब दोस्तों, देखना ये बाकी है क्या सदर ट्रंप अपने इन अहमकाना बयानात के बाद अपनी अवाम से माफ़ी मांगेंगे या एक बार फिर मुतज़ाद बयान देकर बंकर में छुप जाएंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।